हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे, आज ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। और इसमें क्या ज्ञात करना है? निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, इस परिपथ में भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए, सरल सा फंडा है। एक ही बात सोचिए कि आप ना इधर से मत चलिए, पीछे की साइड से चलिए। पीछे की साइड से दो छोर कौन से भरना है? एक तो ये भर रहा है और एक ये भर रहा है। ठीक है, तो इधर से घूम के आएंगे तो यहाँ कहीं धारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि धारा नहीं बढ़ रही है, रास्ता चेंज हो रहा है। सिर्फ रास्ता इधर से इधर हो रहा है। तो ये क्या होगा? ये होगा यहां से यहां तक श्रेणी क्रम। क्या होगा? श्रेणी क्रम। फिर श्रेणी क्रम के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर हो जाएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम क्योंकि धारा बटेगी, इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, तो धारा बट गई। ठीक है, ये समांतर क्रम से फिर श्रेणी क्रम हो जाएंगे, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उसके बाद ये एक श्रेणी क्रम में बन जाएगा। देखिए हम करते हैं कैसे, देखिए डालिए हल। हल इसे मान लेते ए बिंदु है, इसे मान लेते बी बिंदु है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? हमारे में दिया है ए बा बी बिंदु के मध्य। ए बा बी बिंदु के मध्य है। पहला केस है 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, यहां से ये वाला। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। देखिए, दो ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? पहला आर, इसे मान लेते हैं आर ए बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, दो इसे जोड़ लेंगे, 2 ओम प्लस 1 ओम कितना हुआ? 3 ओम, यानी कि आर ए आया हमारा 3 ओम। ठीक है, एक आ गया पहले का। ठीक है, अब इस सर्किट ने कैसे रूप धारण किया? इस तरीके का। यही तो था, ये बन गया ना, और एक ये 1.5 ओम का इधर है। ठीक है, ये हो गया 3 ओम। ठीक है, और ये हो गया 3 ओम, ये हमारा 3 ओम है, ये 1.5 ओम है। ठीक है, सही है। ये बिंदु है ए व बी के मध्य। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? ये समांतर क्रम है नहीं, पार्श्व क्रम, क्योंकि यहां से जाने के बाद धारा बट रही है दो जगह। I1 हो गई, यहाँ पे I2 मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, धारा बट रही है, जहां धारा बटती है वहां पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा है, दूसरा पार्ट ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य 3 ओम व 3 ओम पार्श्व क्रम में है। ठीक है, पार्श्व क्रम में है। ठीक है, यहां आ जाते हैं। जब पार्श्व क्रम में है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/RB। ठीक है, RB मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, 1/RB, तो 1/R1 इसे माना था, R2 इसे माना था, R3 मान लेते हैं। ठीक है, इसे मानेंगे RA, क्योंकि RA ही तो जुड़ रहा है, RA प्लस R3। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। RB बराबर RA कितना था? 3 ओम प्लस R3 कितना था? 3 ओम। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2/3। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? RB 3/2। ठीक है, 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है,
ये आ गया आर बी हमारा 1.5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तीनों मिलकर के 1.5 हो गए, क्या हो गया 1.5, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 1.5 हो गया। अब 1.5 हो गया, एक सर्किट फिर बनेगा। देखिए वो किस तरीके से बनता है कि ये हो गया 1.5 का, कितने का 1.5 का, और इससे नीचे था एक सर्किट, ये 1.5 का है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये इस तरीके का कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये 1.5 ओम है और ये भी 1.5 ओम है, सही है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, हमारी धारा इसमें बढ़ रही है क्या, नहीं, धारा नहीं बढ़ रही, सेम है धारा, ठीक है। इधर से जाएगी, इधर से आएगी, इधर से निकल आएगी, धारा आई है तो आई है, ठीक है। इसे यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में देखिए, डेढ़ ओम व 1.5 ओम श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसे करेंगे तो ये आएगा आर तुल्य बराबर एक आर बी है प्लस इसे मान लेंगे एक R4, ठीक है। आर बी कितना है 1.5, R4 R4 कितना है 1.5, ठीक है। तो ये आएगा तुल्य 3 ओम, ये निकालना था हमें, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया ऊपर से, फिर ये आ गया इस तरीके से ऊपर वाला 3, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया समांतर से, समांतर से फिर बना ये 1.5, ठीक है। फिर हमने पूरी श्रेणी को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में आ चुका है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा कीजिए, ठीक है। देखिए वही हमारा तरीका कि हम पहले जो लिखा दिया होता है हम वो लिखते हैं पहले, ठीक है। दिया है, ठीक है। उसने कहा है प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ क्या दे दिया, एक तो टाइम दे दिया, बिल्कुल समय तो दे ही दिया, प्रति सेकंड की बात कर रहा है, समय दे दिया उसने, t बराबर 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। फिर आई का मान दे दिया, धारा दे दी, धारा क्या दे दी, धारा दे दी उसने 1 एम्पियर, ठीक है। दो चीजें दे दी हैं, धारा दे दी, आई दे दी। हमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है वो कौन सा होता है, हम जानते हैं, देखिए हमने पढ़ा है पीछे, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर NE होता है, पढ़ा है तुमने, ठीक है। Q बराबर NE, ठीक है। अब Q का मान, Q का वो क्या होता है सूत्र, ये होता है Q बराबर IT, ठीक है। IT का क्या होता है, IT का होता है Q/T, पढ़ा है ना, धारा का सूत्र, ठीक है। धारा से ही QIT बना, ठीक है। अब एक काम करेंगे, और E का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान तो आप जानते ही हैं क्या होता है, मैंने क्या कहा है आपसे कि जब नहीं दिया होगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का मान पता होना चाहिए, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होना चाहिए, ये पता नहीं होगा तो कर नहीं पाएंगे आप, ठीक है, ठीक है। अब एक काम है कि इन दोनों की वैल्यू दी है, ठीक है, तो Q की जगह पे IT रखेंगे, N का मान निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N ही तो निकालना है, ठीक है, N निकालना है, N निकालना है, दिया है हमें N निकालना है, ठीक है। तो लिखिए IT बराबर N और एक इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। N यही रहने था, ये इधर ले आए तो यहां कर लेंगे, ठीक है। N
आई टी का मान क्या है, 1 गुणा 1, ठीक है, दोनों एक एक, 1 सेकेंड है, 1 एम्पियर है, और यह है 6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब आप एक काम देखिए, देख लीजिए आप कि जब ये माइनस नीचे है तो ऊपर ले जाने में प्लस हो जाता है, ठीक है, तो एक गुणा तो एक ही होता है, और यहां से पॉइंट हटाएंगे हम तो ऊपर 10 से गुणा कर लेंगे हम, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, फिर ये 19 ऊपर चला जाएगा प्लस में, और यहां बचा 16। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए क्या किया हमने, एक ही कम एक आ गया, ठीक है, यहां से पॉइंट हटाया तो हमने एक पॉइंट के बाद डेसिमल था, एक पॉइंट के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा था, तो हमने गुणा कर ली 10 से, ठीक है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा होता है, गुणा करते हैं 10 से, ठीक है, हमने कर ली। उसके बाद ये माइनस में नीचे, ठीक है, ऊपर ले गए प्लस में चला गया, ठीक है, यहां ऐसे ही रहने दिया। फिर आगे क्या किया, 10 माइनस 19, ये 16, ठीक है। अब इन दोनों की भाग कर लो, इन दोनों की भाग करेंगे तो एक काम और कीजिए, इसे 18 कर लीजिए, उसके बाद भाग सही से हो जाएगी। 100 कर लो इसे, और 10 की घात माइनस 18, ठीक है, वो 10 की घात 18 से 16, इस तरीके से भाग कर सकते हैं या ऐसे ही डायरेक्ट, आपकी मर्जी है कैसे भी करें, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। 16 एकम 16, 16 दून 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, छिंग छिक्का जाएंगे, ठीक है, छिंग 96, ठीक है, बचा कितना, बचा यहाँ पे 4, ठीक है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, बचा कितना 8, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा, पॉइंट तो लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं, 16 पंजे 80, ठीक है, ये आया, और कितना आई है 18 गुणा 10 की घात माइनस 18, ठीक है, ये आया। तो एन हमारे आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 6.25 10 की घात माइनस 10 की घात 18, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आए, उतार लो, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, उतार लो, कैलकुलेशन की और कुछ नहीं है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इस लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन है, वैसे छठा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, पहले से ही उसने बता दी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें पहले सर्किट बनाना होगा, बना लीजिए या तो ऐसे ही हल कर लीजिए, सर्किट से आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। उसने कहा श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये इसे मान लेते हैं 2 ओम, इसे मान लेते हैं 3 ओम, इसे मान लेते हैं 5 ओम, इस तरीके से, और 30 ओम की 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, कितने की 30 वोल्ट की, 30 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है, बैटरी है, ठीक है। हमें निकालना क्या होगा, श्रेणी क्रम, मतलब पूरे श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या है, ठीक है। हल जो दिया है पहले वो लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, 2 ओम व 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, ये उसने दे दिया, ठीक है, और विभवांतर दे दिया उसने, विभवांतर, विभवांतर भी दे दिया इसने, कितना दिया 30 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच
विभवांतर ज्ञात करना है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, पहले तो हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? आर तुल्य, आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये है। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। ठीक है, 2 3 10 ओम। आर तुल्य क्या आया? 10 ओम। ठीक है, आर तुल्य हमारा आया 10 ओम। ठीक है, ठीक है। अब इससे आर तुल्य से अब क्या निकालेंगे हम? धारा। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? धारा। ठीक है, अब धारा निकालेंगे। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? जानते हो कि B बराबर आई आर। आपने पढ़ा था B बराबर आई आर, पढ़ा था ना ओम के नियम से। B बराबर आई आर। ठीक है, तो हमारा ये आर क्या है? आर तुल्य। ठीक है, क्या है? आर तुल्य। ठीक है, हम जानते हैं कि B बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो हमें B दिया है, R दिया है, I निकालना है। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर क्या होगा? B बटे आर तुल्य। B बटे आर तुल्य। ठीक है, B कितना दिया है? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट दिया है। ठीक है, 30 निकाल लिया। और R कितना दिया? R निकाला 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आया 3। ठीक है, धारा 3 एम्पियर बह रही है। कितनी? इस पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर धारा बह रही है। I बराबर 3 एम्पियर। ठीक है, I बराबर कितनी बह रही है? 3 एम्पियर। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है? I। ठीक है, परिपथ में, पथ में धारा, सही है, I। ठीक है, परिपथ में धारा I। ठीक है, कितनी आई? 3 एम्पियर। पूरे परिपथ में कितनी बह रही है? 3 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा? प्रत्येक प्रतिरोध के बीच में विभवांतर ज्ञात करना होगा। अब इसमें क्या है? इसमें धारा सेम बह रही होगी पूरे परिपथ में, क्योंकि धारा बट नहीं रही है, रास्ता बट नहीं रहा है। सही है, रास्ता बट नहीं रहा है, इसलिए धारा सेम रहेगी। ठीक है, तो धारा सेम रहेगी तो विभवांतर अलग अलग रहेंगे। यहां से यहां तक का अलग, यहां से यहां तक का अलग, यहां से यहां तक का अलग। तो ये बिंदु चेंज हो रहे हैं, सही है, तो विभवांतर अलग होंगे। देखेंगे B1 B1 विभवांतर के लिए, B1 विभवांतर के लिए। ठीक है, देखेंगे B1 बराबर I सेम है। ठीक है, R1, इसे हमने R1 माना। ठीक है, R1, तो ये क्या होगा? I कितना? 3 एम्पियर। R1 कितना? 2। ठीक है, 3 दूनी 6, यानी कि B1 पे कितना कितना विभवांतर है? B1 पे कितना विभवांतर है? 6। ठीक है, इस पर कितना विभवांतर है? 6 वोल्ट। ठीक है, ये B1 है। ठीक है, एक आ गया। दूसरा B2 विभवांतर के लिए। ठीक है, तो B2 क्या होगा? B2 धारा सेम R2, इसके लिए निकालना है। ठीक है, इसके लिए B2 के लिए, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो I सेम होगी। R2 कितना? 3 ओम, तो 3 3 9। ठीक है, ये भी आ गया। फिर अब किसके लिए निकालेंगे? इसके लिए B3। ठीक है, B3 के लिए निकालेंगे, तो B3 विभवांतर के लिए। ठीक है, B3 विभवांतर के लिए, तो B3 बराबर धारा सेम R3।
प्रतिरोध R3, ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, धारा सेम और प्रतिरोध 5, ठीक है, 5 या 15 ओम, ठीक है। इसका आंसर आया 6 ओम, इसका आंसर आया ओम नहीं बेटा, वोल्ट, 6 वोल्ट। इसका आंसर आया 9 वोल्ट और इसका आंसर आया 15 वोल्ट, ठीक है। आंसर इस तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। उसने कहा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ये रहा, ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसे आपको घर से करके लाना है, ठीक है, घर से करके लाना है। और आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज तक के इतने ही क्वेश्चन सही हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ। आप पे होता है अन्यथा मैं कराऊंगा इसे, ठीक है। वीडियो को देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।